काल ने गिलहरी की पोशाक पहनी और गिलहरी की नकल करते हुए पूरी ताकत से गड्ढे खोदने लगा। एक दयालु गिलहरी एक पौधा लेकर आई। काल उस पौधे को उखाड़ना चाहता था। गिलहरी ने ग्रोथ सीरम की एक बोतल निकाली और उसे गड्ढे में डाल दिया। छोटा पौधा तेजी से बढ़ा और काल को हवा में ऊपर ले गया। आखिरकार छोटे पेड़ को बाहर निकालकर काल खुशी खुशी वापस चला, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो हवा में तैर रहा है। काल के गिरने के दौरान गिलहरी ईंटें उठाकर जमीन पर एक चिमनी बनाई, फिर उसमें जलाऊ लकड़ी डालकर उसे जलाया। काल जमीन पर गिरा और गिलहरी के भालू की खाल का कालीन बन गया। अगले दिन काल गड्ढे खोदता रहा, सिर्फ उस पौराणिक खजाने को खोजने के लिए, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। इस समय तक गिलहरी खजाने पर कब्जा कर चुकी थी। गिरती हुई मिट्टी गिलहरी के चेहरे पर गिरी। वो सीढ़ियों से ऊपर गया, गड्ढे खोद रहे काल को ढूंढा और उसे चेतावनी दी कि वो उसके घर को नष्ट न करे। फिर उसने उसके औजार छीन लिए, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और काल पर फेंक दिया। लेकिन काल को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने दूसरा औजार बदल लिया और खुदाई जारी रखी। उसके पीछे गिलहरी ने एक स्वचालित मिट्टी इकट्ठा करने वाली मशीन बनाई। मशीन चलने के बाद वो मिट्टी ले गई। एक चबूतरे पर गिलहरी ने एक स्विच दबाया। चबूतरा झुकने लगा, जिससे काल जो गड्ढे खोद रहा था जमीन के नीचे दब गया। फिर गिलहरी ने एक सुरंग खोदी, काल के सामने आई, एक बम लाया, उसे जलाया और काल के मुंह में ठूस दिया। फिर रास्ता भर दिया। बम उसके मुंह में फट गया, जिससे काल जमीन से उड़ गया। काल को आखिरकार समझ आ गया, उसे वापस लड़ना पड़ा। उसने एक बम रस्सी से बांधा और उसे प्रवेश द्वार से गिलहरी की मान में फेंक दिया। बम मिलने के बाद गिलहरी ने एक कलम निकाली और बम को सिगार जैसा बनाने के लिए काल के पीछे आकर उसे दे दिया। मूर्ख काल ने सिगार लिया और उसे अपने अंदर डाल लिया। उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, बहुत देर हो चुकी।